बरेली में अगले 2 दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में मौजूद रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। बरेली दिल्ली हाईवे पर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग एडमिशन प्रक्रिया मंगलवार को भी भारी विरोध का केंद्र बनी रही। बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने दूसरे दिन भी जोरदार धरना प्रदर्शन जारी रखा। आरोप है कि धरना खत्म कराने के लिए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस की मिलीभगत से टैंकरों से पानी फिकवाया और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाकर जबरन कॉलेज परिसर में धकेल दिया। छात्रों ने बताया कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता न होते हुए भी कॉलेज ने 100 एडमिशन लेकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। इज्जतनगर स्थित IBRI ने रक्त के नमूने से कैंसर पहचानने वाली मल्टीपल एंटीजन एलाइजा किट विकसित की है। यह किट कैंसर को शुरुआती चरण में ही पकड़ लेती है और परिणाम सिर्फ 6 घंटे में मिल जाते हैं। पहले परीक्षण कुत्तों पर सफल रहे, फिर वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर RK चितलांगिया की मदद से 100 मानव नमूनों को भी जाँच की गयी, जिसमें सकारात्मक नतीजे मिले। 7 साल की मेहनत से विकसित यह किट एक साथ कई बायोमार्कर पहचानती है और रूटीन स्क्रीनिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। बरेली देहात के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में खेत से मिले 22 वर्षीय मुकेश की मौत का राज खुल गया। पुलिस ने मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर 2 आरोपियों शानू अली और उनकी पत्नी नगमा को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि शादी के बाद शानू को पत्नी नगमा और मुकेश के अवैध संबंधों पर शक था। 4 दिसंबर की रात को दोनों ने मिलकर शानू की हत्या कर दी। बरेली ने नवंबर 2025 की IRGS रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। DIG अजय कुमार साहनी के निर्देशन में जिलों बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि बरेली जिला 53वें स्थान पर रहा। परिक्षेत्र के 87 थाने भी प्रदेश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। उत्कृष्ट कार्य के लिए उप निरीक्षक शालू ऑपरेटर अमरेंद्र कुमार और आरक्षी ससिल सक्सेना को सम्मानित किया जाएगा। सिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी में 2 दिन पहले 7 सितंबर को शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में युवक रिजवान की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद उर्फ अनिल सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर के मुताबिक समारोह में रिजवान और आरोपियों अरविंद, तस्लीम, यासीन और राशिद के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अरविंद ने तमंचे से गोली चला दी, जो रिजवान को लग गई और उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की 4थी पुण्यतिथि पर सैनिक स्कूल गोरखपुर में जनरल बिपिन रावत प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। CM पिपरोली में राजकीय ITI का लोकार्पण करेंगे और 10 दिसंबर को MP शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल होंगे। संसद में चुनाव सुधार की बहस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी में चल रहा SIR असल में छुपा हुआ NRC है, जिससे करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। EVM पर सवाल उठाया, बोले बैलेट पेपर की वापसी ही लोकतंत्र की वापसी है। अखिलेश बोले दुनिया EVM पर सवाल उठा रही है, जर्मनी तक इसे असंवैधानिक मान चुका है। अमरोहा जिले के सिहाली जागीर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दंपति के 26 दिन के नवजात बेटे की नींद में दबकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सद्दाम अब्बासी और उनकी पत्नी आसमा अपने बेटे सूफियान को बीच में सुलाकर सो रहे थे। रात में करवट बदलने पर बच्चा माता पिता के नीचे दब गया। सुबह मां आसमा बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी तो देखा कि बच्चे में कोई हरकत नहीं है। दोनों तुरंत बच्चे को लेकर CSC गजराला पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में आज वंदे मातरम और चुनाव सुधार सबसे बड़े मुद्दे रहे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। वहीं बहस में अखिलेश यादव भी मुकर दिखे। उन्होंने बैलेट पेपर वापसी, EVM पर पुनर्चुनाव और SIR प्रक्रिया में 10 BLO की मौत का मुद्दा उठाते हुए मृतक परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की।